हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंस्ट्रुएशन इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं वाटर इज पोरिंग इनटू अ रिजर्वोयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मीटर। कोई एक रिजर्वोयर है, बेटा पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना। रिजर्वोयर का मतलब होता है कोई एक जलाशय है जहां पर कि पानी को इकट्ठा करके स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं वाटर इज पोरिंग यानी कि पानी को डाला जा रहा है एक रिजर्वोयर में, और जब पानी को रिजर्वोयर के अंदर डाला जा रहा है तो किस हिसाब से पानी जा रहा है, 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पानी जो उसके अंदर फिल हो जाता है, ठीक है। 1 मीटर के अंदर 60 लीटर वाटर जो है उसके अंदर फिल हो जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वोयर इज 108 मीटर क्यूब। अब अगर वॉल्यूम जो है रिजर्वोयर का, वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी। सपोज करो आपके छत, आपके टेरिस पे पानी की टंकी होगी, वो तो सबके घर पे होती है, ठीक है। जो पानी की टंकी होती है उसका वॉल्यूम अगर निकालना हो कि उसके अंदर कितना वाटर जाता है, उसका वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, उसके अंदर जितना वाटर फिल हो रहा है, जो उसकी कैपेसिटी है उसके अंदर जितना वॉल्यूम जितना वाटर फिल हो जाएगा, या कोई भी एक आप कंटेनर ले लो, कोई भी एक बर्तन ले लो, एक ग्लास ले लो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक एनी कंटेनर फ्रॉम योर किचन, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट कि आप कोई भी चीज एक ले लेते हो, उसके अंदर कोई भी चीज को स्टफ करते हो। अगर एक कटोरी ले ली, उसके अंदर आप एक दाल डाल रहे हो, वो कितनी जाएगी उसके अंदर, यानी कि वो कटोरी अपने अंदर कितनी दाल को रख सकती है, तो वो क्या कहलाएगी, उसका वॉल्यूम कहलाएगा। इसी तरीके से एक रिजर्वोयर है, सपोज करो ये एक रिजर्वोयर है, ठीक है, ये जलाशय है, सपोज करो ये एक जलाशय है जिसमें कि पानी को भरा जा रहा है। अब जो पानी इसके अंदर जा रहा है वो किस हिसाब से जा रहा है कि 1 मिनट के अंदर 60 लीटर वाटर इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ये जो रिजर्वोयर है इसकी तो एक कैपेसिटी होगी ना बेटा, एक पानी की टंकी की, जैसे 500 लीटर की टंकी होती है, 1000 लीटर की टंकी होती है, ग्लास भी होता है 250 ग्राम के हिसाब से, 500 ग्राम के हिसाब से, 1 लीटर के हिसाब से, मतलब हर एक चीज की कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कितनी चीज को ले सकता है। इसी तरीके से जो जलाशय है इसकी कैपेसिटी क्या दी हुई है कि ये अपने अंदर 108 मीटर क्यूब को, इतना वाटर अपने अंदर ये इकट्ठा कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है। आपको क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वोयर, यानी कि आपको बताना है कि कितने घंटे के अंदर, कितने घंटों में ये जो रिजर्वोयर है पूरा भर जाएगा, यानी कि कितने घंटे लगेंगे कि इसके अंदर 108 मीटर क्यूब जो कि इस रिजर्वोयर की वॉल्यूम है, कैपेसिटी है कि वो इतने वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो कितने आवर्स में ये फिल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया है रेट ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर इन रिजर्वोयर, कि पानी जो है वो कितना भर सकता है रिजर्वोयर के अंदर, कितना भरता है, मतलब वो भरता है 60 लीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर भी हमें दिया हुआ है, या इस जलाशय का वॉल्यूम कितना दिया हमें, 108 मीटर क्यूब, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है बेटा। आपको एक चीज याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ, 1 मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। नोट है ये, इसको याद करना, समझना कि 1 मीटर क्यूब जो है, तो जिस तरीके से फॉर्मूले याद करते हो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि अब ये जो 108 मीटर क्यूब लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 108 मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या मतलब क्या है, मीटर, अगर देखो इसके साथ 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ उसके साथ 1 नहीं लिखा है, इसका मतलब उसके साथ 1 है। अगर मैं सपोज इसको 108 मीटर क्यूब जो है, 108 मीटर क्यूब जो है, इसको मैं भी लिख सकती हूँ ना, 1 मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 108, ये लिख सकती हूँ ना। तो ये जो मीटर क्यूब है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर, 1000। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। लीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रेट ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर इन यहाँ पर, सॉरी बेटा रिजर्वोयर लिखना था, मैंने गलती से पोरिंग लिख दिया, रिजर्वोयर,
ये हमें कितना दिया हुआ है 60 लीटर, लीटर में दिया और ये मीटर क्यूब में दिया, इसलिए मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 108, जब किस देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 आ जाएगा, पीछे 3 0 लगा दिए और किस में कन्वर्ट हो गया, लीटर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि हमें रेट ऑफ पोरिंग ऑफ वाटर इन रिजर्वियर दिया था 60 लीटर पर मिनट, यानी कि कोई जलाशय है उसके अंदर पानी जो किस हिसाब से भरता है, 1 मिनट के अंदर 60 लीटर वाटर भर जाता है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर जो हमें दिया हुआ था 108 मीटर क्यूब, उस मीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो वो निकल गया 1,08,000 लीटर। ठीक है, लीटर, लीटर्स लिख दो। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वियर। तो निकालेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ आवर्स टू फिल द रिजर्वोयर is equals to volume of reservoir divided by pouring water। ये क्यों किया बेटा मैंने, क्योंकि आप एक बात सोचो, जो रिजर्वोयर है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है ना, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है ना, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, और जो वाटर उसमें जा रहा है वो वाटर जो जा रहा है, मतलब वाटर किस में जा रहा है, रिजर्वोयर में जा रहा है। तो बड़ी चीज कौन सी है इसमें, आप सोचकर देखो, वाटर किसके अंदर जा रहा है, अगर यहाँ पर जलाशय नहीं होगा तो पानी तो बह जाएगा। वाटर किस में जा रहा है, वाटर जा रहा है रिजर्वोयर के अंदर। आपको यहाँ पर ये चीज देखनी है बेटा, मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ आवर्स टू फिल द रिजर्वोयर, ये जो रिजर्वोयर है इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इस रिजर्वोयर को भरने में कितने घंटे लगेंगे मुझे बताना है। तो ये जितना इसका वॉल्यूम होगा उससे मुझे किसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें जो पानी भर रही हूँ उसको। ठीक है, बड़ी चीज छोटी चीज से बड़ी चीज को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर हमने कितना निकाला है 1,08,000, इसे किसको डिवाइड करेंगे बेटा, पोरिंग वाटर, कितना वाटर जा रहा है 60 लीटर जा रहा है। देखो 1 मिनट में जा रहा है इतना, लेकिन जा सकता है कितना, इतना। तो बड़ी चीज कौन सी हुई, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर बड़ा हुआ ना, तो बड़े को छोटे से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल कर लो, जैसे भी कर सकते हो। मैं इसको 3 से करती हूँ, सॉरी 2 से करती हूँ। 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 4 = 8 और 2 0। फिर मैं इसको 3 से कर देती हूँ, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 8 = 24 और 2 0। ठीक है, कितना आ गया ये 1800 क्या आ गया बेटा, ये मिनट्स आ गया। मिनट्स क्यों आया ये, क्योंकि हमें 60 क्या दिया हुआ, 60 लीटर पर मिनट, ये हमें 60 लीटर पर मिनट के हिसाब से दिया हुआ था। ठीक है, तो यानी कि क्योंकि मिनट में दिया था तो ये मिनट में लिख रहा है, लेकिन हमें कैसे बताना है, हमें आवर्स में बताना है आंसर। तो आवर्स में निकालने के लिए मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हमें 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं आपको पता है, 60 मिनट होते हैं। ये चीज सबको पता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसलिए अगर 1800 मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 6 1 = 6, 6 3 = 8 और 1 0, यानी कि क्या निकल गया 30 आवर्स आंसर। यानी कि ऐसा एक रिजर्वोयर सॉरी ऐसा एक इसका मतलब क्या निकल गया बेटा, ऐसा एक रिजर्वोयर जिसको कि सॉरी बेटा ये हाइड हो गया था, आपको बता देती हूँ। यहाँ वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर जो है हमने इतना लीटर निकाला है, और पोरिंग वाटर जो है वो 60 लीटर है, 60 लीटर 1 मिनट में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए छोटे से बड़े को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड किया तो 1800 मिनट्स आया। मिनट्स इसलिए आया क्योंकि ये 60 लीटर पर मिनट है। अब हमें आंसर आवर में देना है, हमें पता है 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं सॉरी। तो अगर हमें 1800 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैंसिल आप कर सकते हो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गए, 6 1 = 6, 6 3 = 18 और 1 0 यानी 30 आवर्स। यानी कि हमने क्या निकाला है, हमने एक ऐसा रिजर्वोयर जिसका वॉल्यूम हमें पता था और जिसमें 1 मिनट के अंदर 60 लीटर वाटर जाता है, उस रिजर्वोयर को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30 आवर्स लगेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन इसके साथ खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा 10th क्वेश्चन।
इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर बोल रहे हैं एन आयरन पाइप इज 21 मीटर लॉन्ग। कोई एक आयरन का पाइप है जिसकी लेंथ आपको दी है 21 मीटर लॉन्ग है एंड इट्स एक्सटीरियर डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, और उसका बाहर का डायमीटर जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर, अगर जो पाइप है उसकी थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है एंड आयरन वेट इज 8 ग्राम ओब्लिक सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ पाइप। और अगर आयरन का वेट जो है वो 8 ग्राम है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है 8 ग्राम है, इसका मतलब होता है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है वो 8 ग्राम है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज होती है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, तो अगर इतना है तो आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ द पाइप निकालना है। आपको क्या निकालना है, वेट ऑफ द पाइप निकालना है। तो देखो हमें जो चीज़ पहले मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है, देखो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से बेटा बनाया हुआ है आयरन। ये देखो ये एक आयरन पाइप है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमें पता है 21 मीटर है। ठीक है, ये 21 मीटर लॉन्ग है, यानी कि इसकी हाइट मुझे पता है, हाइट कितनी है 21 मीटर है। ठीक है, ये हाइट थी, हाइट लिख दिया। एंड एक्सटीरियर डायमीटर, और डायमीटर एक्सटीरियर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, बाहर तक का डायमीटर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो मैं आपको इससे समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, सपोज करो मैं इसको यहाँ पर ओ नाम दे देती हूँ, यहाँ पर ए नाम दे देती हूँ, यहाँ पर बी नाम दे देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है हमें पता है, रेडियस होता है, ये सब चीज़ें हमें पता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये चीज़ देखो कि पहले सबसे तो जो चीज़ दी है हम वो लिखते हैं। पहले हमें क्या दिया, हाइट दी हुई है, पहले सबसे हम हाइट लिखेंगे। हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एच से, एच लिख दिया मैंने। ठीक है, हाइट कितनी दी हुई है, 21 मीटर दी हुई है, 21 मीटर लिख दिया मैंने। ठीक है, एक्सटीरियर डायमीटर, एक्सटीरियर डायमीटर दिया हुआ बेटा, एक्सटीरियर डायमीटर वो कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये चीजें हमें दी हुई हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, हाइट तो आपको मीटर में दी है और डायमीटर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हाइट को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी देखो सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यहाँ पर भी पाइप जो है इसकी थिकनेस भी सेंटीमीटर में दी है, तो इसलिए यहाँ एक ही जगह मीटर दिया है, तो मीटर को हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पता होता है 1 मीटर जो होता है, सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। वैसे भी देखो ये जो मैंने आपको बताया था, अगर अब इससे भी देखो, इससे भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मैंने आपको बताया हुआ बेटा, आपको एक सेंटेंस याद करना है, किंग हैरी डाइड मदर डिड नॉट क्राई मच। ठीक है, किंग का के ले लो, हैरी का एच ले लो, डाइड का डी ले लो, मदर का एम ले लो, डिड नॉट का डी ले लो, क्राई का सी ले लो और मच का एम ले लो। इन सब के पीछे आपको एम पुट कर देना। तो ये बन गया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर मेरा कहाँ पर है, ये रहा, मीटर सेंटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि इधर, यानी कि अपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। तो लेफ्ट से राइट जब हम 1 स्टेप मूव करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मीटर से जब डेसीमीटर में जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डेसीमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, यानी कि 10 को 10 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया, 100 ही हो गया ना बेटा। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ मैं। ठीक है जी, तो यानी कि मुझे 21 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 21 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2100 सेंटीमीटर बन गया, यानी कि हाइट यहाँ पर क्या बन गई अब, 2100 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब हमें क्योंकि एक्सटीरियर डायमीटर दिया है तो हम एक्सटीरियर डायमीटर से एक्सटीरियर रेडियस भी निकाल लेते हैं। और रेडियस को हम करते हैं आर से डिनोट। ठीक है बेटा, क्योंकि एक्सटीरियर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर R1 नाम दे दिया, क्योंकि एक्सटीरियर रेडियस की बात हो रही है तो इंटीरियर रेडियस भी हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए, और रेडियस हम, क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो इसलिए R1 R2 नाम दे देंगे। एक्सटीरियर रेडियस पहले है क्योंकि मैंने इसको R1 नाम दे दिया। अब रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। एक्सटीरियर डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर है तो एक्सटीरियर रेडियस क्या होगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 2 2 4 8, यानी कि 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है बेटा, ये जो मैंने आपको फिगर दिखा बनाई, आप इसको देखो, ये क्या है, इसका टॉप व्यू है। ये जो आपका बना हुआ है ना यहाँ पर पाइप, आयरन पाइप, इसका टॉप व्यू है। इसको अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर एक आपको सर्कल अंदर नजर आएगा, एक सर्कल बाहर नजर आएगा, दो रिंग बनी होंगी, एक अंदर की तरफ बनी होगी, एक बाहर की तरफ बनी होगी। मैंने आपको बोला यहाँ पर अंदर का रेडियस क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, और एक्सटीरियर रेडियस क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। ये जो चीज इसमें इंक्लूड हो रही है, ये क्या होती है, ये होती है बेटा थिकनेस, किसी पाइप की थिकनेस। इंटीरियर रेडियस तो हमें नहीं पता, हमें क्या पता है, एक्सटीरियर रेडियस, यानी ओ से लेकर बी तक। इसको मैं यहाँ पर ओबी भी लिख सकती हूँ। ओबी जो है वो कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर, ये लिख सकती हूँ ना इसको, क्योंकि एक्सटीरियर रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी, ओ से लेकर बी तक होगी, तो मैंने इसको लिख दिया ओ से लेकर बी तक जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या पता है, थिकनेस पता है। थिकनेस कितनी दी है पाइप की, 1 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये पाइप है ना, ये कैसा है, ये 1 सेंटीमीटर। बेटा अब आपको बुक की मदद से समझाती हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक बुक ले ली, इसको मैं इस तरीके से रोल कर देती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है, एक सर्कल यहाँ पर अंदर भी बन रहा है और एक सर्कल बाहर भी बन रहा है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से बन नहीं पा रहा, आप इसको इस तरीके से समझो, एक सर्कल अंदर बन रहा है, एक सर्कल बाहर बन रहा है। तो लेकिन ये चीज जो है, ये क्या है, इसकी थिकनेस है, क्या है, थिकनेस है। और इसकी ये थिकनेस जो कितनी दी हुई है हमें, 1 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब आप एक चीज सोचो, अगर मुझे इनर रेडियस निकालनी है, अगर मुझे यहाँ से इनर रेडियस निकालनी है, जो एक्सटीरियर रेडियस कैसे होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि उसके अंदर ये थिकनेस इंक्लूड होगी। अगर मैं इस थिकनेस को माइनस कर दूं तो मेरी क्या निकल जाएगी, इनर रेडियस निकल जाएगी। आप समझे मैं क्या कह रही हूँ, देखो मुझे एक्सटीरियर रेडियस पता है, मैं अब निकाल रही हूँ इनर रेडियस। एक्सटीरियर रेडियस को मैंने R1 नाम दिया था, इनर रेडियस को मैं R2 नाम दे रही हूँ। अब आप एक चीज सोचो, ये टॉप व्यू है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये आपका टॉप व्यू है एक आयरन पाइप का। तो O से लेकर B तक तो क्या है आपका, O से लेकर B तक आपका क्या है, 4 सेंटीमीटर है, और ये थिकनेस जो है ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो आप एक बात सोचो, अगर इस पूरे में से ये जो पूरा है, यानी O से लेकर B तक जो है, अगर इस पूरे में से मैं इस थिकनेस को माइनस कर दूं, इस O से लेकर B तक में से अगर मैं AB को माइनस कर दूं, AB क्या है, थिकनेस है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, OA, और OA क्या है, मेरा इनर रेडियस है। यानी कि इनर रेडियस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, OB माइनस AB। OB मैंने निकाला 4 सेंटीमीटर, AB मुझे 1 सेंटीमीटर दिया है, तो कितना निकल गया, 3 सेंटीमीटर। यानी कि इनर रेडियस ये तो मेरा था R1, यानी कि R2 मैंने क्या निकाल लिया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा निकल गया इनर रेडियस। ठीक है जी, अब मुझे आउटर रेडियस पता है, मुझे आउटर एक्सटीरियर रेडियस पता है, मुझे इनर रेडियस पता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या निकालना होगा, आप सोच कर देखो, मुझे निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप। अब मैं क्या निकालूंगी यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप। वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप का मतलब क्या है, आप पहले समझो। यहाँ पर ये बोल रहे हैं आपको पाइप का वेट बताना है। ठीक है, अगर थिकनेस इतनी है और आयरन का वेट जो है, जो आयरन उसके अंदर यूज हुई है, उसका वेट अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से 8 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है अगर 8 ग्राम के इक्वल है, तो आपको बताना है वेट ऑफ द पाइप। ठीक है, देखो बेटा एक चीज, इसका मतलब आपको यहाँ ये बताना है कि कितनी आयरन जो है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर ये चीज बतानी है कि कितनी आयरन जो है इस पाइप को बनाने के लिए इस्तेमाल हुई है। ये जो पाइप को बनाया था इसमें कितनी आयरन यूज हुई है, ये जो पाइप बनाया गया था इसको बनाने में कितनी आयरन यूज हुई है। तो आयरन कहाँ यूज होगी, पाइप कैसा होता है, पाइप सर्कुलर शेप में होता है, इस तरीके से होता है, राउंड होता है। यानी कि ये पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है, ये यही वाली आयरन यूज हुई है, क्योंकि बीच में तो ये इसके होल होता है, इसके आर पार आप देख सकते हो, पाइप के आर पार आप देख सकते हो ना, तो अंदर तो कुछ भी नहीं है इसके, देखो आर पार देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। पाइप कैसा होता है, इस तरीके से होता है, रोल होता है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो हमें बेसिकली क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना आयरन पाइप का। तो अगर मैं ये जो बाहर का, अगर मेरा जो आउटर वॉल्यूम है, अगर मैं इस पाइप का आउटर वॉल्यूम निकाल लूँ, आउटर वॉल्यूम में से अगर मैं इनर वॉल्यूम को माइनस कर दूँ,
अगर मैं इस पाइप के आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दूंगी तो क्या निकल जाएगा, इस आयरन पाइप का वॉल्यूम ही तो निकल जाएगा। ठीक है, आयरन पाइप के वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इस पाइप को बनाने में कितनी आयरन यूज हुई है, यही मतलब है ना, इस पाइप को बनाने में कितनी आयरन यूज हुई है हमें वो निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आउटर वॉल्यूम में से माइनस करना पड़ेगा इनर वॉल्यूम। ठीक है जी, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाइप जो होता है सर्कल के फॉर्म में होता है, और सर्कल के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आउटर वॉल्यूम की बात हो रही है, आउटर वॉल्यूम की बात हो रही है, और आउटर रेडियस हमने कितनी ली है बेटा, आउटर रेडियस को हमने लिया R1, तो यहाँ पर R1 आ जाएगा। और इनर वॉल्यूम, यहाँ पर भी रेडियस है इनर वॉल्यूम की, यानी इनर रेडियस कितना लिया R2, तो यहाँ पर R2 आ जाएगा। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, और एच हाइट तो देखो, ये एक आयरन पाइप है। ठीक है, इसकी हाइट तो बेशक इसका अंदर का हम वॉल्यूम निकाले, इनर वॉल्यूम निकाले या आउटर वॉल्यूम निकाले, हाइट तो सेम ही रहेगी ना। ये जो पाइप है अंदर से भी उतना ही लंबा है और बाहर से भी उतना ही लंबा है, हाइट तो दोनों जगह सेम है, हाइट कहीं पर भी चेंज नहीं हुई तो हाइट सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। देखो पाई की जगह मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 22/7 मल्टीप्लाई बाय R1 कितना निकला था मेरा, 4 निकला था, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी निकली है 2100। ठीक है, 2100। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, पाई की जगह मैं फिर अगेन 22/7 लिख देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय R2 कितना निकला है मेरा, 3 निकला है, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी निकली है बेटा, हाइट तो सेम ही है 2100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो क्योंकि माइनस का साइन है, ये 22/7 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और 2100 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो मैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2100 को बाहर कॉमन निकाल सकती हूँ। अगर मैं इसको कॉमन निकालूंगी, यहाँ पर क्या बचेगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई, अब मैं इसको एज इट इज छोड़ रही हूँ, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ठीक है, अब पेज पलटते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया हमारा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2100, और यहाँ पर क्या आ रहा है जी 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ही है यहाँ पर, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पर 7 से 7, ये देखो अब सेट कर दिया मैंने, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 2100। तो 2 0 को भी छोड़ दो, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर कितना आ गया 462 आ गया, और पीछे आ जाएंगे 2 0। और ये किस में निकलेगा, वॉल्यूम है, मेजरमेंट की यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाएगा। यानी कि हमने क्या निकाल लिया, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप, यानी हमने ये बता दिया कि जो आयरन की पाइप है उसको बनाने में कितना आयरन यूज हुआ है, 46,200 सेंटीमीटर क्यूब जो है, इतना आयरन जो यूज हुआ है इस आयरन पाइप को बनाने में। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पर देखो, अगर आप सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से बता रही हूँ आपको, ये जो चीज दी हुई है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के इक्वल है, ठीक है, तो देयरफॉर हमें निकालना क्या था, एक बार देख लेते हैं, मेरे ख्याल से वेट निकालना था। फाइंड द वेट ऑफ पाइप, तो हमें पाइप का वेट बताना है, देयरफॉर द वेट ऑफ आयरन पाइप, इस आयरन पाइप का वेट कितना होगा ये निकाल लो। देखो बेटा, आप एक चीज सोचकर देखो, जो आयरन पाइप है, आयरन पाइप जो है, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकाला है 46,200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयरन पाइप का वॉल्यूम निकाला है इतना, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसके इक्वल है, 8 ग्राम के इक्वल है। तो वेट अगर निकालना हो आयरन पाइप का तो क्या करना पड़ेगा हमें, ऑब्वियसली हमें 8 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे 46,000, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकाल दिया
तो वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। क्योंकि देखो क्यों कर रही हूँ, अभी दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है 46,200 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 8 ग्राम के इक्वल है। तो यहाँ पर जो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 ग्राम लिख सकती हूँ। आप समझ रहे हो, मैंने अभी वॉल्यूम ऑफ आयरन पाइप निकाला है वो निकला है 46,200 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 8 ग्राम के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि 8 ग्राम के इक्वल है, तो मैं सेंटीमीटर क्यूब की जगह 8 ग्राम लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं 8 लिख दूंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो वेट निकल जाएगा मेरे आयरन की पाइप का। सिंपल मल्टीप्लाई, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। और 8 टू कितना होता है, 8 टू होता है 16, कैरी गया 1। उसके बाद 8 6 कितना होता है 48, 48 प्लस 1 49, कैरी गया 4। 8 4 32, 32 प्लस 4 कितना होगा 36, यानी कितना आ गया 3,69,600 ग्राम आ गया। ग्राम आ गया ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैंने ग्राम पुट कर दिया था, यानी कि मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में पुट कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर क्या आ गया 46,200 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 3,69,600 ग्राम आ गया। अब ये किस में निकला है, ग्राम में निकला है, ठीक है जी। अब आपको एक चीज याद रखना कि 1 किलोग्राम जो होता है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होता है बेटा, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। यानी कि ये जो 3,69,600 मेरा आया है, ये क्योंकि ग्राम में है। अगर मैं इसको किलोग्राम में चेंज करती हूँ, इसको मैं किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। बेटा देखो यहाँ पर था 3,69,600, ठीक है, ग्राम में था। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो यानी कि ग्राम है, ग्राम में है। अगर मुझे ग्राम में किलोग्राम में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। उसके बाद मेरा ये बचा है 3,696 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको सिंपल आप डिवाइड कर लो, तो आप ये जो नंबर है ऊपर यही लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर देखो कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो राइट हैंड साइड से काउंट करते हो 1 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दो, यानी कि कितना निकल गया 369.6 किलोग्राम आंसर, ठीक है। यानी कि इस आयरन के पाइप को बनाने के लिए, इस आयरन के पाइप जो है इसका वेट कितना होगा 369.6 किलोग्राम, इतना वेट होगा इस आयरन के पाइप का। तो बेटा इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसके ब्रेन टीचर का क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th भी कंप्लीट करा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ऐसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।